Welcome to this math session, students. In previous math session, we were seeing your one of the last method of indefinite integration, which is nothing but partial fraction decomposition. We have seen this method, or particularly I can say we have revised this method as compared to your M10 sequence and series of class 11, जहाँ पे आप टेलीस्कोपिक में इसको यूज करते थे. लास्ट सेशन में हमने इसका पूरा रिवीजन किया. आप उसको कब कब यूज करना है इंटीग्रेशन में उसको आइडेंटिफाई किया. उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, एक या दो क्वेश्चन हमने देखे. नाउ अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं. टोटल 8 क्वेश्चंस हमें खत्म करने हैं. तो ये वाला पूरा सेशन आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पे बेस होगा जो कि आपके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे डिपेंड करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. Can you see this question number 3 on screen, everyone? Find the integration of f of x is equal to 1 upon x into x square plus 1 using the method of partial fraction decomposition. अगर मान लो यहाँ पे उन्होंने मेथड नहीं बोली होती फिर भी हमारे पास वही ऑप्शन होता, हमें खुद मेथड आइडेंटिफाई करनी होती. I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है आपके पास. ठीक है, चलो अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिग्री है 3, न्यूमिनेटर में डिग्री है 0, देन डेफिनेटली डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है. वी विल गो विद पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. डिनोमिनेटर में जो आपके फैक्टर्स हैं, एक लीनियर फैक्टर है विच इज 1 अपॉन एक्स और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है हम सोचते हैं कि हम उसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं लीनियर में. क्या इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कैन वी फैक्टराइज इट फर्दर? नो, राइट. अगर फर्दर करना होगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा. और इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट, ये सब हम कॉम्प्लेक्स के लिए अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? ये हम सिर्फ रियल प्लेन के लिए ही पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स के लिए ही पढ़ रहे हैं. कॉम्प्लेक्स के लिए आप पढ़ोगे कॉलेज में जाके ना. तो लीनियर के लिए मैं ऊपर कांस्टेंट रखूंगा एंड क्वाड्रेटिक के लिए मैं ऊपर लीनियर रखूंगा. a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ वन will be equal to a into x square plus 1 plus x into bx plus c. Please give me some response. दोनों न्यूमरेटर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. So therefore 1 is equal to ax square plus a plus bx square plus cx. x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट्स अगर मैं एक साथ कर दूं तो a plus b x स्क्वायर प्लस cx प्लस a, ये सीक्वेंस आपका फॉलो होगा. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर आपको दिया गया उसको हम सीक्वेंस में लिखें 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1. So this 0 will be equal to a plus b, this 0 will be equal to c and this 1 will be equal to a. हाँ, yes, Meet is asking sir is c required here? हाँ, yes. जब भी आप एक क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लिखते हो तो लीनियर bx प्लस c फॉर्म में ही लिखें, राइट. फिर अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो c 0 ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा. अगर रिक्वायरमेंट होगी एंड आप c नहीं ले रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. सो a plus b equal to 0, comparing all the coefficients. Wait, here one not has stopped working. I guess one not wants some break. Okay, अब यहाँ पे हम सारे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो a plus b आपका हो जाएगा 0, c हो जाएगा 0, a हो जाएगा 1. a की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे 1 रखोगे b आपको मिल जाएगा -1. The moment now you are having values of a, b and c, now you can easily integrate the given integrand जो है आपका 1 upon x into x square plus 1. So we can write now 1 upon x into x square plus 1 will be equal to 1 by x. b आपका हो जाएगा -1, so minus x and c आपका हो जाएगा 0, -x upon x square plus 1. यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, x square plus 1 into 1 प्लस माइनस x square वो कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा. So I is equal to, therefore I will be equal to integral 1 upon x plus minus x upon x square plus 1. चलो 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? टेल मी क्विकली, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x? रिया, 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, वेरी गुड मीत. अनगा, अनिशा, 1 upon x का इंटीग्रेशन. मानसी,
सानिया? mod x। यस, log mod x। चलो अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ऊपर x है, क्या इसकी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है हमारे पास? डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन हो तो उसकी फॉर्मूला है, हाँ या ना? बट यहाँ पे न्यूमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्या यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं? डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में पावर एक है, डिनोमिनेटर में दो है, न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से 1 यूनिट कम है, क्या यूज करेंगे? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में सेट कर सकते हैं ना, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ हाँ या सर। ना? हाँ इधर सर। 2x और यहाँ हाफ, राइट, ये माइनस हाफ, ये आपका हो जाएगा log मोड एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब सारी चीजें log में आ रही है तो आप c को भी log ले सकते हो, राइट? c की जगह मैं log c लिख रहा हूँ ताकि तो फाइनल आंसर, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ऑप्शंस में आंसर को आइडेंटिफाई कर सको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो ये हो जाएगा log मोड x, ये हाफ है वो पावर चली जाएगी तो वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, log मोड x माइनस log स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव ही होना है, प्लस log c, सो इट विल बी इक्वल टू log मोड c x, या c को अगर आप पॉजिटिव ही ले रहे हो, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यहाँ पे आप c मोड x या मोड को रिमूव कर रहे हो, whatever you feel comfortable। क्लियर है स्टूडेंट्स, आसान है, राइट? पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 3, ये सब आपका इन क्लास एक्सरसाइज 1 के ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इन क्लास एक्सरसाइज 1 खत्म होती है, पर्टिकुलरली लेवल 1 खत्म होता है। अब लेवल 2 देखते हैं। हाँ, नाउ मीत इज आस्किंग वेर इज प्लस सी, तो मीत प्लस सी को ही मैंने लॉग सी ले लिया, राइट? वही चीज मुझे यहाँ पे आपको समझानी थी, राइट? कि कई बार इसके जो आंसर्स आप देखोगे, इसके जब आप आंसर्स देखोगे ऑप्शंस में, तो उसमें प्लस सी नहीं होगा, क्योंकि सी आपका यहाँ पे लॉग के अंदर आ गया है, प्लस सी की जगह मैंने लॉग सी ले लिया है। जैसे लॉग सी डैश भी आप ले सकते हो, हाँ या ना, राइट? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन में यहाँ पे मोड की जरूरत नहीं है, दैट इज फाइन, ठीक है? हाँ, यस, this was the question, 1 upon x into x square plus 1, question number 3। चलो, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाऊं एवरीवन? हाँ जितेंद्र, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है आर्यन, देखो जल्दी। हाँ सर, हो गया हो गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन 5 उठा लिया मैंने, क्वेश्चन 4 पहले वेट। Okay, can you see this question number 4 on screen, everyone? Here we need to find integral 1 minus cos x upon cos x into 1 plus cos x dx. चलो इसका कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, टेल मी। 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है। यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ओके, tan स्क्वायर थीटा, tan tan स्क्वायर square एक्स x बाई by 2 2 आएगा। इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एग्री? एंड डिवाइड बाई कॉस एक्स है, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आया, तो वो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। पर उससे कुछ फायदा होगा क्या? वही तो 1, चलो मान लो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ज्यादा से ज्यादा 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये tan स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर, इतना होगा। इसके आगे सर इसे वो नहीं होगा।
हाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है ना tan के टर्म्स में, वो क्या हाँ, तो था ये मेरे को वही है याद ना। हाँ वो यही है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। नाउ सर मेक 1 दिस, by cos x minus 1 by 1 plus cos x, तो वो cos x into 1 plus cos x हो जाएगा। एक मिनट 1 बाई 1, कहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स? सर 1 by cos x minus 1 by 1 plus cos x। पर यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये cos x के साथ 1 प्लस cos x भी रहेगा ना। आप बस डिनोमिनेटर को सभी जगह पे दे रहे हो ना, ये डिनोमिनेटर को दोनों जगह पे दे दिया, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर ऐसा हो सकता है क्या, हाँ देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 एज इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, और इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं, तो इसका तो हो जाएगा। अब बच जाएगा ये, हाँ या ना? Right? अब हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये स्मिथ इज टेलिंग सर कैन वी ट्राई cos x इज इक्वल टू t, वी कैन ट्राई, बट cos x को अगर मैं t ले रहा हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन sin x होना चाहिए मेरे पास dx के बगल में, तभी मैं sin x dx को dt ले सकता हूँ, हाँ या ना? या फिर यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, जो अभी जय शरण ने बोला, ये अब 1/1 प्लस कॉस एक्स हुआ, इसको हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ले लिया, उसका इंटीग्रल मतलब वो इस फॉर्म में आ गया जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, जिसके फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज है वो भी समथिंग ऐसा ही है, 1/1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 कॉस एक्स है। यहाँ पे अगर हम उसको स्प्लिट कर दें किसी तरीके से, बीच में प्लस माइनस आ जाए, 1/1 प्लस कॉस एक्स और 1 कॉस एक्स, अगर कुछ ऐसा आ जाए तो 1 कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा क्या? उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, डू वी नो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स? यस सर। हाँ यस, सर। log mod sec x plus 10x, राइट। सिमिलरली ये 1/1 प्लस cos x तो है ही, तो उसका तो इंटीग्रेशन हो ही रहा है। इन शॉर्ट हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डीकम्पोज करना है, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? जनरली हमारे पास क्या होता था अभी तक, 1/x इंटू 1 प्लस एक्स होता था जिसे हम कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे हमें 1/1 प्लस cos x इंटू cos x को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, हाँ। नाउ साम्या इज सजेस्टिंग वन मोर थिंग कि सर 1 माइनस cos x है हमारे पास, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे 1 प्लस cos x है, तो क्या हम इसको 1 माइनस cos से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, 1 प्लस cos को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है? तो 1 माइनस cos 1 प्लस cos, वो न्यूमरेटर में 1 माइनस cos स्क्वायर, तो वो आपका sin स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा cos x 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब ये sin स्क्वायर x को sin x इंटू sin x लिखना पड़ेगा, तो sin x dx आपका dt हो जाएगा, cos x आपका t हो जाएगा, ये 1 प्लस टी होल स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस sin x? ये sin को आपको अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा और ज्यादा, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके दिमाग में जितनी आइडिया आ रही है निकाल दो। द थिंग इज, क्योंकि वो अभी नहीं निकालोगे तो फिर वो एग्जाम में बाहर निकलेंगी, राइट? अभी जितने निकाल दोगे तो वो एग्जाम में पता चल जाएगा, अरे हाँ ये तो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें क्लास में ये ट्राई किया था तो यहाँ पे अटक गए थे, ये ट्राई किया था तो यहाँ पे अटक गए थे। यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था उसमें कुछ पता चला एवरीवन? जो जय शरण ने यहाँ पे बोला था एवरीवन, राइट? उसके बाद वाला कंसेप्ट, व्हाट आई एम सजेस्टिंग हियर इज, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला जितना हमने सोच लिया, जितने ट्रायल एरर सोच लिया, उससे कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये cos x और 1 प्लस cos x ये डिनोमिनेटर वाले सेपरेट हो जाएं तो हम इसको इन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब वो सेपरेट करेंगे तो 1 बाई cos x sec x हो जाएगा, तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x आएगा तो उसको हम sec स्क्वायर x बाई टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो डिनोमिनेटर में cos और 1 प्लस cos है उसको हमें सेपरेट करना है, और पार्शियल फ्रैक्शन वहीं पे तो काम आता है। पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक हम सिर्फ वो वाले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये पॉलिनोमियल x में हो, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल ही है बट वो x की जगह cos x में है। अब समझना, सपोज मैं cos x को कुछ और ले रहा हूँ, एज फॉर एग्जांपल cos x को मैं r ले रहा हूँ। क्यों r ले रहा हूँ? क्योंकि एक बार पार्शियल फ्रैक्शन आप r के टर्म्स में पढ़ चुके हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 1 माइनस आर अपॉन आर 1 प्लस आर, कैन आई टेक 1 माइनस आर अपॉन आर 1 प्लस आर एज a बाई आर प्लस b बाई 1 प्लस आर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। क्योंकि अगर आपके पास cos x डिनोमिनेटर में सेपरेटली उसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x सेपरेटली उसका इंटीग्रेशन भी कर लोगे, हाँ या ना? एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब
मुझे ए और बी फाइंड करना है, तो 1 माइनस आर विल बी इक्वल टू ए। अच्छा, मीत बोल रहा है आई वाज टेलिंग दिस ओनली। ओके मीत, तो आप अनम्यूट करके बोलो नेक्स्ट टाइम से, तो फिर ये कम्युनिकेशन गैप ना रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। 1 माइनस आर इज इक्वल टू, अभी पता चल जाएगा आपको जितेंद्र, ए इंटू 1 ए प्लस ए आर प्लस बी आर। एंड इससे पहले वाले क्लास में जितेंद्र आप जल्दी क्यों चले गए थे? हर बार आप क्लास खत्म होती है उससे पहले निकल जाते हो, दिस इज नॉट गुड। a plus b into r. So if we will compare the coefficients, a will be 1, a plus b will be minus 1. a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, b हो जाएगा -1 -1 -2। सब अब जैसे आपको a और b की वैल्यू मिल गई है, therefore 1 minus r upon r 1 plus r is equal to 1 by r प्लस b की वैल्यू अगर मैं -2 रख रहा हूँ, -2 अपॉन 1 प्लस r। ठीक है, 1 plus r is nothing but your 1 plus r means r is cos x and 1 plus r is वो 1 plus cos x, r की जगह cos x रखते हैं। So here my I will be equal to, सबको पता चल रहा है ना? मानसी, रिया, अनगा, अनिशा, प्रद्युमन, प्रद्युम्ना, कृष्णा अभी भी नहीं है क्या? राहिल नहीं है। So 1 by cos x -2 upon 1 plus cos x dx। 1 by cos x वो हो जाएगा sec x dx, -2 इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस cos x, वो 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलरली 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। ये 2 कैंसल, 1 अपॉन cos स्क्वायर sec x का इंटीग्रेशन log मोड sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, वो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x by 2। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये हो जाएगा tan x, और x by 2 वो उसका कोएफिशिएंट है तो 1/2 नीचे प्लस c, सॉरी tan x by 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू लॉग मोड sec x प्लस tan x -2 tan x by 2 plus c। Is this clear everyone, students? राइट, आसान है जितेंद्र? हाँ यस। तो मैं ऊपर वो अपन निकाला था ना tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय cos x। एक मिनट, एक एक करके। tan स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय cos x, tan स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया ना, tan स्क्वायर अपन 1 अच्छा, माइनस नीचे वाले को cos x को अगर मैं cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 लिखूं, उसके बाद tan स्क्वायर x by 2 को मैं नीचे लेके आ गया। ठीक है, एक एक करके 1 बाय 1। cos x को आपने लिखा cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, करेक्ट? फिर tan स्क्वायर हाँ x by सर। 2 को आप नीचे लेके आ गए। हाँ सर। ठीक है, तो ये हुआ cos स्क्वायर बाय tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बाय tan स्क्वायर, करेक्ट? हाँ सर, स्क्वायर तो होता है इधर आपका बचेगा c टू द पावर 4। ओके, ये c टू द पावर 4 इंटू साइन, तो sin स्क्वायर नहीं आएगा, c टू द नहीं, पावर 4 आएगा सिर्फ, और नीचे sin स्क्वायर आएगा। हाँ नीचे साइन स्क्वायर आएगा, तो यहाँ आपके पास आएगा अल्टीमेटली c टू द पावर 4 बाय साइन स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हाँ सर, फिर s स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, c स्क्वायर s स्क्वायर ऊपर s स्क्वायर। तो इसमें से c स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, नहीं 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 सर, कुछ गड़बड़ किया मैं इसके आगे। ठीक है, तो वो घूम फिर के वही हो गया ना, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, और हाँ cos सर, स्क्वायर कुछ तो माइनस sin गड़बड़ स्क्वायर किया cos x। मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लो। हाँ ओके, एंड समर्थ को लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट था, बिल्कुल समर्थ पूछो। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है, ये वाला, इसमें क्या डाउट है? सर ये सेकंड वाला 2x + 7 वाले में। ठीक है, 2x + 7 वाला, हाँ सॉरी, ये है लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बोलो। तो सर आपने इसमें वो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, ये इसके लिए फ्रैक्शनल, इसके लिए कौन सा? फ्रैक्शन के लिए, इसके लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जब डिनोमिनेटर में आपका लीनियर का स्क्वायर होता है, मतलब लीनियर फैक्टर्स जब आपके रिपीट होते हैं, एज फॉर एग्जांपल वो ये वाले टेबल में हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, कि एक लीनियर का आपका स्क्वायर है, दूसरा लीनियर एज इट इज है। अब यहाँ पे हमारा कोई लीनियर वाला नहीं है ये क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो ax + b होल स्क्वायर है, तो उसके लिए आपका आता है कैपिटल A अपॉन ax + b प्लस कैपिटल B अपॉन ax + b होल स्क्वायर।
ये दोनों टर्म्स आपके ये पहले वाले फ्रैक्शन के लिए हैं, एक्स प्लस बी होल स्क्वायर के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अच्छा उसी ठीक को, है। हाँ उसी को आप यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पे आपको ये दिया गया है डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए होल क्यूब, क्यूब दिया गया है तो 3 टर्म्स तक जाना है, ए बी सी। पहले के डिनोमिनेटर में सिंगल पावर, दूसरे के डिनोमिनेटर में सेकंड पावर, तीसरे के डिनोमिनेटर में थर्ड पावर। क्लियर? 1 2 3। अच्छा ठीक है सर। ओके, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? दूसरा वाला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट इन दिस? ये कॉस वाला क्वेश्चन, इजंट इट Yes, नाइस sir. क्वेश्चन, राइट? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें मगर हाँ, हम लोग अगर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी में, तो उस हिसाब से उसमें c जो होगा वो 0 हो जाएगा और एक मिनट, b एक जो होगा मिनट, वो 1 हो जाएगा। एक अच्छा, मिनट, कौन सा क्वेश्चन? वही सेकंड वाला, वही वाला। ठीक है, रुको। हाँ। अब कौन सी फॉर्मूला बोलो? सर वही वाली सेकंड वाली फॉर्मूला, ओ p ऑफ x डिवाइड बाय ax प्लस b का होल स्क्वायर इनटू cx प्लस d। ओके, यस यस। तो सी एक्स प्लस डी वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ तो नहीं सर, उसे वो निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग? मतलब ऐसा मतलब उसे डायरेक्टली निकाल दिए कैसे कि वो समझ में नहीं आया। मेरे को पहले लगा कि हमने इसमें c का वैल्यू 0 ले लिया और d का वैल्यू 1 ले लिया, तो उस हिसाब से हमें यही फॉर्म में आ जाएगा। बट देन अच्छा उसके अच्छा, आगे नहीं बन रहा था, इसलिए पूछा मैं। ठीक है, ओके। बस वो आप बस वो फॉर्मेट याद रखो। जब भी डिनोमिनेटर में, मतलब वो एग्जैक्टली जो मैंने लिखा के दिया था वहां पे, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया कि कभी मान लो ऐसे कॉम्बिनेशन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ये वाला फॉर्म है। अगर ये वाला फॉर्म आ रहा है तो उसमें आपको लिखना है ए अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, दैट्स इट। अगर वो क्यूब है तो एक और टर्म ऐड हो जाएगी, सी अपॉन ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ओके, और सी एक्स प्लस डी है तो उसके लिए फिर दूसरा ऐड हो जाएगा, सी अपॉन सी एक्स प्लस बी, दैट्स इट। और कोई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए फिर लीनियर वाली टर्म ऐड हो जाएगी, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाँ कैन वी और मूव? सर ऐसे वाले फॉर्मूला में अगर p ऑफ x की जगह कोई कांस्टेंट रहता है तब हाँ, मैं कर सेम रहा था, मेथड। मतलब हाँ। नहीं सर, मैं 0.3 का एक प्रॉब्लम था उसमें मैंने ट्राई किया करने के लिए, तो नहीं बन रहा था। बट वो देखा अपने न्यूमिनेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री पहले सेटिस्फाई हो रहा है? डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमिनेटर के डिग्री से ज्यादा है। कौन सा वाला हाँ सर। क्वेश्चन? 0.3 का होमवर्क का? सर हाँ सर। ठीक है, कैन यू टेल मी क्वेश्चन नंबर? सर चेक कर रहा हूँ। हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा शायद। हाँ सॉरी। हाँ, सर मैंने वो sec x इंटू वो आपने जो किया था, हमने किया था सर, tan स्क्वायर x बाई 2 बाई cos x आया था इस क्वेश्चन में सर। हाँ, सर उसके आगे मैंने थोड़ा बहुत किया है सर। ठीक है, एक मिनट ना, पहले ये समर्थ का डाउट देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 समर्थ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, वही ना? हाँ सर, वही Okay, वाला। let us see that. हाँ यस, और अभी के क्लास से में आपको 22.3 के होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने हैं, आपने कर लिए हैं तो चलो देखते हैं इसे क्विकली। तो आई हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये आपका 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो पहले अगर आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हो तो, बट 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड है कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में आप इसे होल स्क्वायर कन्वर्ट करके करो। आप इसे होल स्क्वायर कन्वर्ट करके डायरेक्टली कर सकते हो, बट चलो ठीक है, फिर भी अगर आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इसके कोई फैक्टर्स तो निकल नहीं रहे हैं पहले। क्या इसके कोई फैक्टर्स निकलेंगे? ज्यादा से ज्यादा माइनस आप कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नो राइट? 1 के ऐसे फैक्टर पॉसिबल नहीं है कि प्लस करके माइनस 1 Complex आए, सर है माइनस लेकिन। x ये माइनस माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, राइट? सो हाँ, तो 1 के ऐसे कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है कि माइनस करके 1 आएगा, राइट? तो फिर आपने यहाँ पे वो वाला अप्लाई किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स सर, माइनस प्लस एक्स और स्क्वायर को। 1/4 करने से आ सकता है। हाँ, वो वही जो हम होल स्क्वायर के लिए करते हैं, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म हाँ स्क्वायर बाय सर, 4 इंटू फर्स्ट टर्म, हाँ हाँ, उससे हो राइट? जाएगा।
हाँ, तो वो ये डेफिनेटली उसमें वही मेथड है, 1/क्वाड्रेटिक मतलब आपको वही सोचना है। बट चलो गलती से मान लो आपका दिमाग अगर इसमें यहाँ पे चला गया कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो ए एक्स प्लस बी आपका 1 आएगा, बट यहाँ से कुछ होगा ही नहीं, फिर ए तो आपको 0 आ गया और बी फिर a 1। is equal to 0, b is equal to 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो जो है वो वही हो जाएगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा समर्थ, एग्री। ये आपको 1/क्वाड्रेटिक वाला उसी से जाना पड़ेगा कि लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म। अच्छा ठीक है सर, नहीं सर वही हाँ। डाउट था कि ऊपर कांस्टेंट होने से हर बार ऐसा होगा कि सिर्फ इस नहीं केस नहीं में? नहीं, ये सिर्फ इस केस में हो रहा है। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर कांस्टेंट हो तो ऐसा ही होगा, ऊपर कांस्टेंट है फिर भी हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई एक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन अभी आया नहीं, मैं दिखाता हूँ, आएगा डेफिनेटली वी कैन अप्लाई पार्शियल। ये देखो ये वाला आज का पहला क्वेश्चन अभी के लिए, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है बट यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हुआ, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन का आप देखो तो सीक्वेंस में ही जाओ, 1/क्वाड्रेटिक दिख रहा है, जस्ट गो फॉर लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म, राइट। अच्छा ठीक ओके है सर। अभिराम, हाँ। अब जैसे ये वाला हम पूरा 10 स्क्वायर से करेंगे ना, तो उसमें भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो आएगा। जैसे ये 10 स्क्वायर हो गया, कॉस को आपने लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आपका तभी हो पाएगा जब आप इन सबको सेपरेट कर रहे हो। सेपरेट करने के लिए फिर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। सो बेटर टू गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली ऑन हियर ओनली, राइट, कि आप cos x में पूरा अप्लाई कर दो ये वाले फॉर्मेट में। ओके हाँ सर। हाँ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई कभी वापस मुझे उधर जाना पड़ेगा। 22.4 इन क्लास एक्सरसाइज, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन। ओके, कैन यू सी दिस फिफ्थ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एवरीवन? अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपका न्यूमरेटर में डिग्री कौन सा है और डिनोमिनेटर में डिग्री कौन सा है? कैन यू आइडेंटिफाई दैट? दोनों तरफ पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, एम आई करेक्ट? न्यूमरेटर में डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, क्या ये आप देख पा रहे हो? ओके, वी आर हैविंग डिग्री 3 इन न्यूमरेटर एंड डिग्री 2 इन डिनोमिनेटर। तो जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, हम क्या करते हैं? हाँ यस आर्यन, वो वाला फोर्थ क्वेश्चन उसी से होगा। चलो जल्दी जल्दी, न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में डिग्री कम है, हम क्या करते हैं? अलग। हाँ ये अलग, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करते हैं ना, जस्ट सी द चार्ट। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री जितना सेम है या ज्यादा है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट, क्यू ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स। एंड वो ठीक है अभिराम, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, आई विल सी। एंड क्यू ऑफ एक्स को हम पी ऑफ एक्स में सेट कर सकते हैं, जैसे जहां पे मैंने आपको बोला था यू कैन यूज डिवीजन, पॉलिनोमियल डिवीजन, और यू कैन यूज योर सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जिसे हम टीवी मेथड नाम बोलते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 है, तो डिवीजन करने के लिए पहले जो डिनोमिनेटर में दिया गया उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इट विल बी योर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x, दैट इज नथिंग बट माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब एक्स क्यूब को आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 ऐसे मैं लिख दूंगा ताकि मेरा डिवीजन आसानी से हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, पहली टर्म हो जाएगी x, सो इट विल बी, और नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जुगाड़ भी कर सकते हो, राइट। तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल, प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2, अब बस 3x प्लस 2 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। अब एक्स क्यूब को आपने यहाँ पे डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से,
ये दोनों टर्म आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से डिवाइड हो जाएंगी। इंटीग्रेशन अब ये पहली टर्म का तो इजीली हो जाएगा x प्लस 1। दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, न्यूमिनेटर में लीनियर है। बोलो ये वाली मेथड याद है? डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, इधर लीनियर। हम इसे क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? रिस्पॉन्स कम आ रहा है स्टूडेंट्स, कहाँ Yes, चले गए? sir. सो तो नहीं गए, राइट? यस। सो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, आप इसे डायरेक्टली x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो, या x स्क्वायर प्लस x लिख सकते हो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। बट वो ध्यान रहे उस तरीके से आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, जैसे ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो उसको लीनियर में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर को, और ये वाली मेथड से भी जा सकते हो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे सेट करता हूँ तो वो 2x माइनस 1 आएगा। 2x माइनस 1 3x लाने के लिए पहले ये 2 को डिवाइड करूंगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3x आ जाएगा। माइनस 3/2 आएगा, उसको रिमूव करूंगा प्लस 3/2 से, और प्लस आएगा 2। उसके बाद मतलब वेदर आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो या बाद में यूज करो, यूज तो करना है ही। x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 इंटीग्रल 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx प्लस 2 2 4 प्लस 3 7/2 इंटीग्रल 1 अपॉन, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर x माइनस 2 एक्स प्लस 1 है, क्योंकि वही हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। हाँ, लास्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगाएंगे? वो भी लगा सकते हैं, एग्री। मैं पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा तो या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, जस्ट वी कैन यूज हियर कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म, तो 1 अपॉन 4 आ जाएगी। सो यस, सो दिस क्वेश्चन यू कैन डू बाय 2 मेथड्स, प्लस 3/2 यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 7/2। कंप्लीटिंग स्क्वायर आप अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 2 माइनस 1/4, तो ये वाला आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4 2 8 माइनस 1 माइनस 9/4, माइनस 9/4 को माइनस 3/2 स्क्वायर कर सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला आपकी हो जाएगी 1 अपॉन 2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस हाफ माइनस 3/2 अपॉन एक्स माइनस हाफ प्लस 3/2। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस ये 2 कैंसल, यहाँ पे ये वाली टर्म है ऑलरेडी, यहाँ पे एक्स प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2। यहाँ पे भी आप इनको सेपरेटली लिख सकते हो, एक आपके पास फैक्टर आएगा x माइनस 2, एक आपके पास फैक्टर आएगा x प्लस 1, प्लस यहाँ पे आपके पास है 7/3 2 6 लॉग मोड x माइनस 1.5 माइनस 0.5, इट विल बी माइनस 2, 1.5 माइनस 1, इट विल बी प्लस 1 प्लस c। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? आप इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर डायरेक्टली वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो वेदर यू कैन फॉलो दिस और you can factorize denominator and you can use partial fraction over here। तो partial fraction यूज करोगे तो वहां पे जो आंसर आएगा उसमें बस हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये 3/2 log mod x माइनस 2 प्लस 3/2 log mod x प्लस 1, 7/6 log mod x माइनस 2 माइनस 7/6 log mod x प्लस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सर ये फर्स्ट वाला टर्म x प्लस 1 का इंटीग्रेशन है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स आएगा ना? अब वो भी दिखाता हूँ, जैसे ये x, अब पहले वाली जो टर्म है x प्लस 1 dx, अब ये इसको मैं ax प्लस भी लीनियर कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी दो रास्ते हैं। अगर इंटीग्रेशन डायरेक्टली दे रहा हूँ तो वो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स आएगा, इसको ax प्लस भी कंसीडर कर रहा हूँ तो x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा बाई 2। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आगे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x बाई 2 दैट इज x प्लस हाफ, और ये हाफ चला जाएगा c में, कांस्टेंट में जाएगा। हाँ हाँ। So this is the beauty of integration, so many answers are possible।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना एवरीवन, राइट? Yes, sir. फिर यहाँ पे इसका आपको log mod x minus 2 का एक कोएफिशिएंट मिल जाएगा, log mod x plus 1 का एक कोएफिशिएंट मिल जाएगा. Likewise you can solve. So any question in integration, मतलब not any, there are so many questions in integration that you can solve by more than one method and you can get different answers, right? हाँ, अब अभिराम मैं आपका क्वेश्चन देखता हूँ. पहले ये सबको पता चल गया. Shall I repeat this question, everyone? हाँ सर. ओके, तो ये रिपीट करने के बाद अभिराम मैं आपका क्वेश्चन देखता हूँ जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है. ये वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रल x क्यूब अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx. जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन होता है, हम पहले सोचते हैं कि देखते हैं, याद करते हैं क्या उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास. न्यूमरेटर में x क्यूब है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है. फिर हम सारी मेथड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, उसमें अगर न्यूमरेटर में उसकी डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री से 1 यूनिट ज्यादा है या कितना भी यूनिट ज्यादा है, तो वहां पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करने के लिए. अब वो आप जुगाड़ करके सेट कर सकते हो या बेस्ट अप्रोच इज यूजिंग डिवीजन. डिवीजन आपका सबसे आसान रहेगा. सो जस्ट यू कैन सिंपली अप्लाई हियर पॉलिनोमियल डिवीजन, जो आप क्लास 9 से प्रैक्टिस करते आए हो. जैसे आप ये पॉलिनोमियल डिवीजन अप्लाई करोगे, आपको रिमाइंडर मिलेगा 3x प्लस 2 और ये वाला आपको मिल जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. फिर जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ये 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये आपका इंटीग्रल x प्लस 1 हो जाएगा. x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम उसको दो मेथड से कर सकते हो. वेदर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो उसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके, या फिर आप पहले नॉर्मल मेथड अप्लाई कर सकते हो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक की, कि जिसमें उसका डिफरेंशिएशन हम सेट करेंगे तो वो लॉग मोड आ जाएगा. फिर यहाँ पे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा. दैट्स इट एंड दैट्स इट. इज दिस क्लियर? एंड यहाँ पे फिर हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आप पहले वाली टर्म को दूसरे तरीके से इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आएगा, इधर क्या आएगा. पहले से आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो तो किस टाइप के टर्म्स आएंगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन. या आपका सर क्वेश्चन नंबर आंसर दिया x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 1/3 log mod x प्लस 1 प्लस 8/3 log mod x माइनस 2. लेट अस सी. वो जो आपको आंसर दिया है उन्होंने पूरा पार्शियल फ्रैक्शन लेके किया है. हाँ समझ गया वो तो कैसे ये होगा. एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स तो आपका आ गया. अब यहाँ पे जैसे 3/2 7/6, इसका अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये 3 3 9 9 माइनस 7 2/6, तो माइनस 1/3 लॉग मोड एक्स प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे. सेम यहाँ पे ये आपका 9 प्लस 7 विच इज 16/6. 16/6 इज नथिंग बट 8/3 लॉग मोड एक्स माइनस 2. यही दिया है आपको, चेक. 8/3 माइनस 1/3. समझ गया सर. तो पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो a और b आपको वहां पे 8/3 और माइनस 1/3 मिलेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट. लेट मी शो यू पार्शियल फ्रैक्शन एज वेल हियर. छोटा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं क्विकली. ये लास्ट टर्म वाला अभिराम का डाउट पेंडिंग है, वो देखेंगे. चलो, जैसे यहाँ पे मान लो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हो तो ये 3x प्लस 2 अपॉन इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 1 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए हैं. वी विल राइट दिस एज a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1. ये अगर आप जेई में कर रहे हो तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकते हो. शॉर्टकट नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्टली करो, मतलब ओरिजिनल मेथड से करो. तो a अपॉन एक्स माइनस 2 अगर मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास बचेगा 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 वेर x आई विल पुट एज 2. b मुझे मिलेगा 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, जहाँ पे मैं x की वैल्यू रखूंगा -1. जैसे x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, 3 2 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 प्लस 1 3. यहाँ पे -1 रख रहा हूँ तो -3 प्लस 2 -1 अपॉन -3 विच इज नथिंग बट 1/3. तो 8/3 और 1/3. इज दिस क्लियर एवरीवन? समझिए. -1/3 यहाँ पे है तो कुछ गलती की होगी मैंने शायद. सो 3x प्लस 2 अपॉन x वैल्यू -1, तो -3 प्लस 2 -1 -1 नहीं 1/3 आ रहा है. ठीक है, तो वो होगा. आगे भी तो प्लस है सर. प्लस ही दिया है, प्लस ही दिया है. प्लस ही दिया है तो यहाँ पे गलती की होगी मैंने. यहाँ पे प्लस आएगा आंसर. हाँ, 9 माइनस 7 इज प्लस 2/6, सो इट विल बी प्लस 1/3. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से कितना जल्दी आ गया. कैन यू सी दिस एवरीवन? हाँ या ना? द मोमेंट यू गॉट वैल्यूज ऑफ a एंड b, द मोमेंट यू कैन इंटीग्रेट. तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अगर वो आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लीनियर हो रहे हैं डायरेक्टली,
So यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन विल बी गुड अप्रोच, है ना? चलो अब अभिराम का डाउट देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ t to the power 6 plus 2t to the power 4 plus t square अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? लेट अस चेक। न्यूमरेटर में सबसे पहले टी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा t to the power 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, एम आई करेक्ट, अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको मैं टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है, उसे एज इट इज ही रहने देते हैं। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? वेट, माय ईयरफोन की बैटरी खत्म हो गई है, जस्ट अ मिनट। तो आपको, आप जो भी बोलेंगे मैं सुन नहीं पाऊंगा, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स ओनली। ठीक है, अब न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, बट न्यूमरेटर में डिग्री 6 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, तो बेटर हम वो करते हैं फिर पॉलिनोमियल डिवीजन अगर यहाँ पे अप्लाई करें, टी स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो, बट पॉलिनोमियल डिवीजन ठीक है, देखते हैं। टी टू द पावर 6 प्लस 2t टू द पावर 5, 2t टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई, माइनस को कॉमन निकाल रहा हूँ अभी के लिए, टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी टू द पावर 4 पहले मुझे मिलेगा, इट विल बी टी टू द पावर 6 माइनस टी टू द पावर 4 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3t टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट विल बी 3t टू द पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4t स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस, फाइनल रिमाइंडर बचेगा 4। सो यहाँ पे फैक्टर से डायरेक्ट नहीं आएगा, यू नीड टू अप्रोच, यूज दिस अप्रोच, माइनस पहले बाहर निकाल दिया मैंने, तो टी स्क्वायर माइनस 1 से जब मैं डिवाइड करूंगा मेरे पास बचेगा टी टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4 प्लस रिमाइंडर मेरे पास आएगा 4 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है, 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि मैंने माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। तो इसके इन सभी टर्म्स का मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, टी टू द पावर 5/5 प्लस 3t क्यूब बाई 3 प्लस 4t प्लस 4, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a लॉग मोड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, तो ये मेथड से आपका हो गया था, आप दूसरी मेथड से सोच रहे थे, राइट अभिराम? तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल डिवीजन वाला ही बेस्ट अप्रोच होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन से फिर अटक जा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें 10 स्क्वायर x/2 को आपने t ले लिया था। अच्छा ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्वेश्चन बचे हैं ये एक्सरसाइज के। पता चल रहा है ना एवरीवन, ऊपर से नहीं जा रहा है ना? उवेश, रौनक, सर प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, ओनली टाइप इन चैट बॉक्स। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन ये रहा। नहीं तो अभी के लिए नहीं, आप लिख ही दो, क्योंकि घर से तो फिर आप नहीं लिखोगे। डन। I is equal to integral x
अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। चलो न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल में न्यूमिनेटर में आपकी डिग्री है 1 एंड डिनोमिनेटर में डिग्री है 2 + 1 3। तो यस, हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, क्या वो फर्दर उसके फैक्टर्स निकल रहे हैं कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 के कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं, तो वो x स्क्वायर प्लस 4 आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। सो x अपॉन x minus 1 x square plus 4, this will be equal to a upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 4। a b c हमें फाइंड करना है। if I take LCM, x will be equal to a times x square plus 4 plus x minus 1 times bx plus c। so RHS में मुझे मिल जाएगा ax square plus 4a plus bx square plus cx minus bx minus c। so it will be equal to ax square plus bx square, it will be nothing but a plus bx square, फिर cx minus bx, c minus bx, constant term will be 4a minus c। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0x square plus 1x plus 0। तो a plus b will be 0, c minus b will be 1, 4a minus c will be 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4a इक्वल टू सी और a इक्वल टू सी बाई 4। यहाँ से मुझे मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस बी। तो अब यहाँ पे मेरे पास c माइनस बी इक्वल टू 1। तो एक काम कर सकते हैं, सिंस मुझे a c में पता है a इज नथिंग बट c बाई 4, वो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मुझे b मिल जाएगा, b विल बी माइनस सी बाई 4। b की वैल्यू माइनस सी बाई 4 यहाँ पे रख रहा हूँ, तो c प्लस सी बाई 4 इज इक्वल टू 1 विच इज 5c बाई 4 इक्वल टू 1। तो c मुझे मिल जाएगा 4 by 5। if c is 4 by 5 then a will be equal to 1 by 5। if a is 1 by 5 then b is minus 1 by 5। okay, it is clear with students? The moment you are getting a b and c in partial fraction, your question has been done। बस आपको अब उसका एंडिंग करना है। लाइक भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला था अर्जुन को कि सामने वाले लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं, बस तुझे ये करना है, लाइक दैट। यहाँ पे ये आपको ABC मिल गया, मतलब खत्म। अब ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट एरर, जस्ट अ मिनट। हाँ, दिस इज फाइन। इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, कंट्रोल सी। तो क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जस्ट आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब ABC रख के फाइनल इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1, ये वापस आ गया। a इज नथिंग बट योर 1 by 5 अपॉन x माइनस 1 plus bx plus c, that is minus 1 by 5x plus c 4 by 5 upon x square plus 4 dx। Hi Anna, isn't it good question students? Please tell me. Hi Anna, right? bx plus c। पार्शियल फ्रैक्शन कितनी अच्छी मेथड है। 1 by 5 बाहर निकाल दो, 1 upon x minus 1 का इंटीग्रेशन log mod x minus 1, c लास्ट में लिख देंगे। अब ये लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे हम वो वाली मेथड फॉलो कर सकते हैं एवरीवन, राइट? मैं पहले ये 1 by 5 इसका बाहर निकाल देता हूँ और माइनस को भी निकाल देता हूँ ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए। तो इधर मेरे पास बचेगा x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। समझना, 2 स्टेप आप ज्यादा लिखोगे तो चलेगा, बट सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो गई, जो आपका आंसर है वो 4 ऑप्शंस में कहीं नहीं दिखेगा। एक क्वेश्चन तो जाएगा, बट उससे जो कॉन्फिडेंस टूटता है उससे फिर बाकी वाले क्वेश्चन जाने लगते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, इट विल बी 2x ओनली। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाय अन्ना, अब 2x अगर मुझे ऊपर सेट करना है, आप x को अलग दे दो, -4 वाली टर्म को अलग दे दो, वैसा कर दो। पहले ही आप अलग कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ x स्क्वायर प्लस 4 ही है। दैट विल बी नाइसर अप्रोच, आई कैन से। तो पहले ही अलग कर देते हैं, -1 by 5 इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 4 by 5 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx -1 by 5। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे मोड आप हटा सकते हो। 4 by 5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a प्लस c। Is this clear everyone? I is equal to 1 by 5 log
मोड x माइनस वन में मोड रखना पड़ेगा, यहाँ -1/10, यहाँ से मोड आप हटा सकते हो क्योंकि x² + 4 तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, प्लस 2/5 tan इनवर्स x/2 + c। बोलो आसान है स्टूडेंट्स, कुछ बोलो। यस सर। बोलो मतलब चैट बॉक्स में टाइप करो अभी। सो वेरी इजी, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ए बी सी आपको आ गया, फिर जस्ट नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, राइट। अनघा, जय शरण, जितेंद्र, कोशी, मानसी, प्रद्युमन, प्रद्युम्ना, सान्या, सान्या, रिया, समर्थ, सिद्धार्थ। चलो समर्थ को डाउट है बट ठीक है, 1 मिनट है समर्थ, स्पीक नाउ, बोलो समर्थ। Admit yourself now. डाउट नहीं सर, वो मैं क्लियर है मुझे बोल के आवाज हाथ नहीं आ रेस रही। किया था। एक बार वापस बोलोगे। Clear है, okay. Last part, why not? This is the last part. रिपीट करो, एक बार रिपीट करना है। Shall I repeat this last part everyone? हाँ, अभी वॉइस क्लियर है जितेंद्र, क्या अभी भी लो है? वो तो आवाज सुनने के लिए मैंने माइक निकाला था, वो टाइम पे लो हुई होगी। अच्छा अभी भी लो है। ओके, व्हाट अबाउट नाउ? क्या अभी मेरी आवाज करेक्ट है? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, न्यूमरेटर में डिग्री 1, डिनोमिनेटर में डिग्री 3। हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक था, पहले चेक किया क्या उसके फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं, फिर ए बी सी को ग्रेजुअली फाइंड किया, उसकी वैल्यूज रख दी, फिर यहाँ पे इसको सेपरेट x/x² + 4, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में है, डायरेक्ट लॉग मोड डिफरेंशियल, और यहाँ पे 1/x² + a² की फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/2। निधि क्लियर है एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6। चलो ग्रेट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बट ठीक है मैं पहले आपको इतना दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, लिख दो। ओके, लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है इंटीग्रल 1/x × x⁴ + 1 I is equal to इंटीग्रल 1/x × x⁴ + 1, और उसके आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसीलिए मैंने ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं ताकि आपके जो भी आंसर आए हम उसको कंपेयर कर पाए। करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला अप्रोच, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास है पॉलिनोमियल, बट जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आपके पास है यहाँ पे 1 मीन्स उसकी डिग्री है 0, डिनोमिनेटर में डिग्री है 5। ठीक है, हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में जा सकते हैं, बट पार्शियल फ्रैक्शन में जाने के लिए हमें ये पता है कि जब डिनोमिनेटर में लीनियर होता है हम उसको कांस्टेंट के लिख सकते हैं a/x, बट x⁴ के लिए क्या हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा? हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है जब डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री 2 हो, हाँ या ना? मतलब होल डिनोमिनेटर में नहीं, जो उसके फैक्टर्स हैं उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो, राइट। मतलब क्वाड्रेटिक के लिए कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर हम लीनियर कर सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि उसका फॉर्म है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप बोलो सर क्वाड्रेटिक है तो मतलब ये क्वाड्रिक है पर्टिकुलरली, या बाई क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर क्यूबिक रख देते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक का हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, ना ही कोई मेथड है। वहां पे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में हम इसलिए कन्वर्ट कर देते ताकि हमारे पास मेथड होती थी, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक की मेथड है हमारे पास, वो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और क्या किया जाए, सोचो। x है, x⁴ + 1 है, क्यूब वाला क्यों नहीं कर सकते वो पता चला एवरीवन? फर्स्ट, इज दिस क्लियर? उसमें मुझे डिटेल में दिखाने की तो जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज इट इज सिंपल कि क्यूब अपॉन क्वाड्रिक उसकी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, वी आर नॉट हैविंग फॉर्मूला ऑफ दिस, राइट। सो agree, Abhiram is telling we can substitute something and we can use this approach, agree.
सब्स्टिट्यूट तो अब उसी को कर सकते हैं जो आपके रास्ते में कांटा बना हो, हाँ या ना, जो आपका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होने नहीं दे रहा है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट होने नहीं दे रहा है दैट इज एक्स टू द पावर 4। अगर एक्स टू द पावर 4 को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ t, तो वेरी नेक्स्ट स्टेप शुड बी इट्स डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आना चाहिए एक्स क्यूब dx के बगल में, बट dx के बगल में एक्स क्यूब नहीं है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब से बट आर्यन सॉरी मैं सुन नहीं पाऊंगा, क्या बोला आपने? कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स? क्या हम यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? राइट, अगर एक्स क्यूब नहीं है तो सिंपल एक्स क्यूब से एक बार पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला सोचते हैं कि अगर उससे जुगाड़ हो जाए तो, क्योंकि यस यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ, हाँ इवन 4x क्यूब से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली काम हो जाएगा। सो 1/4x क्यूब इंटीग्रल 4x क्यूब अपॉन ये x क्यूब मैंने बाहर निकाल दिया, माय मिस्टेक। सो 4 बाहर निकाल सकता हूँ या पहले यहीं पे कर देता हूँ, 4x क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 + 1 dx। 4x क्यूब हमें चाहिए, डिनोमिनेटर का 4 बाहर निकल जाएगा, ये 4x क्यूब dx है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा x टू द पावर 4 + 1। तो अब x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन आपके पास है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हां या ना एवरीवन, राइट। सो वी कैन टेक नाउ x to the power 4 is equal to t, 4x cube dx will be equal to dt. So this will be equal to 1/4 integral dt upon t into t plus 1. Now 1/t और 1/t plus 1 इसका पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली भी कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ, इवन आप x to the power 4 + 1 को भी t ले सकते हो, तो वो t हो जाएगा और इधर t - 1 हो जाएगा। So 1/t into 1/t plus 1 it will be equal to t plus 1 minus t अपॉन t इंटू टी प्लस 1, ऐसा मैं कर सकता हूँ, राइट? या आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करो, a/t प्लस b/t प्लस 1, और यहाँ पे मैं शॉर्टकट अप्लाई कर सकता हूँ। सो a मेरा डायरेक्टली हो जाएगा 1/t प्लस 1 while keeping t equal to 0, a will be equal to 1, b will be equal to 1/t by keeping t equal to -1, तो हो जाएगा -1। सो इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 1/t माइनस 1/a के डिनोमिनेटर में t, हाँ अरे -1/t प्लस 1, यू कैन चेक t प्लस 1 माइनस t 1/1 प्लस t dt, जो आपका टेलीस्कोपिंग में सबसे इजीएस्ट ही हम अप्लाई करते थे। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? 1/4 ये हो जाएगा आपका log mod t माइनस log mod t प्लस 1 प्लस c। सो 1/4 एज इट इज log mod t upon t plus 1। t is x to the power 4 upon x to the power 4 plus 1 plus c. Now check your answer, 1/4 log x to the power 4 upon x to the power 4 plus 1 plus c. Clear है everyone, right? पता चल रहा है ना नए नए कंसेप्ट, राइट? So what was beauty of this question is to identify this, that we need to multiply and divide by x cube or 4x cube before starting this question. Let us see next. ये वाला आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे इसका नंबर नहीं आया है। अब यहाँ पे लेवल 2 आपका खत्म होता है। लेवल 3 के 3 क्वेश्चंस हैं 8, 9, 10, उन्हें फटाफट फिनिश करते हैं। सॉरी, लेवल 2 में ही है क्वेश्चन 8, देन क्वेश्चन 9 एंड 10 लेवल 3 में है। I is equal to integral x square plus x plus 1 upon x minus 1 whole cube dx। चलो, तो अगेन अब हमारे पास है दोनों जगह पे पॉलिनोमियल p of x डिवाइड बाय q of x। न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है वो x minus 1 whole cube है, तो x square plus x plus 1 अपॉन x minus 1 whole cube, इसको मैं a अपॉन x minus 1 प्लस b अपॉन x minus 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x minus 1 क्यूब लिख सकता हूँ। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? जिस तरीके से हमने पूरा टेबल याद रखा है। सो फ्रॉम दैट x square plus x plus 1 विल बी इक्वल टू a
into x minus 1 whole square plus b into x minus 1 plus c. सिंप्लीफाई करते हैं तो a into x square minus 2x plus 1 plus bx minus b plus c. यहाँ पे आपका हो जाएगा ax square minus 2ax plus a plus bx minus b plus c. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा a, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा b माइनस 2a, कांस्टेंट टर्म आपकी हो जाएगी c प्लस a माइनस b. यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो a आपको मिल जाएगा 1, b माइनस 2a आपको मिल जाएगा 1, c प्लस a माइनस b आपको मिल जाएगा 1. सो a की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, b माइनस 2 इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 प्लस 2 3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, यहाँ पे हमारे पास है c, ये 1 1 कैंसल, c हो जाएगा 3. अब a, b और c आपको मिल गया है, मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जस्ट आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है. सो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, ये वाला फॉर्म ऑलरेडी आपके पास है डायरेक्टली, उसमें आप a b c की वैल्यू रख दो. सो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 क्यूब dx. 1 अपॉन x माइनस 1 ये आपका हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 1 प्लस 3 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये 3 आप बाहर निकाल दो, b और c दोनों 3 है ना. हाँ, तो 1 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर माइनस 3, वो आपका हो जाएगा x माइनस 1 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस c. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, लॉग मोड x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस, राइट. लेवल 2 अगर क्लियर है तो यू कैन टेल मी नो. अगर कोई भी पोर्शन रिपीट करना है या पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है तो. सानिया, पता चल रहा है एवरीवन? राइट. रौनक, अमिश, अनगा. ओके ओके, ग्रेट.